2020 एक सख्त अध्यापक की तरह है, जिसके सबक हमें उम्र भर काम आएंगे। यह मुश्किल वर्ष रहा है, पर मानवता की कई कहानियां इसी वर्ष सामने आई है। 2020 के सबक विशेष गाइड के रूप में हैं, जो आपको हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि जीवन में सबसे जरूरी क्या है। दोस्तों, संकट भरे साल में यूं तो हमने बहुत कुछ देखा और सीखा। कोरोना ने हमारे जीवन के हर हिस्से पर असर डाला, लेकिन इस पूरे समय का निचोड़ या 2020 के 20 सबसे बड़े सबक आज हम आपको बताते हैं। यदि इन 20 बातों को आपने अपने जीवन में उतार लिया, तो आपको अपने जीवन में कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब आपको बताते हैं कि 2020 ने हमें कौन से 20 सबक दिए हैं। पहला सबक है निरोगी काया। जी हाँ दोस्तों, कोरोना ने लोगों को एक स्वस्थ शरीर का महत्व नए सिरे से सिखा दिया है। खुद को सिर्फ स्वस्थ ही नहीं, शारीरिक व मानसिक रूप से पूरी तरह फिट बनाना लोगों की प्राथमिकता बन गई है। जो कसरत या योग को बोझ समझते थे, उन्होंने भी फिटनेस रूटीन बना ली है। बचत ही पूंजी। जी हाँ दोस्तों, मुश्किल आर्थिक दौर ने लोगों को एक बार फिर बचत की अहमियत बता दी। जिन्हें बचत की आदत पहले से थी, उन्हें इस दौर में राहत मिली। जिन्हें यह आदत नहीं थी, उन्हें सीख जरूर मिली। ज़्यादा पाओ तो ज़्यादा बांटो। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में दानवीरों की संख्या बढ़ गई। अरबपतियों ने खुलकर रिसर्च इलाज के लिए फंड दिए। संकट का यह समय आपसी सहयोग का भी श्रेष्ठ काल रहा। जैसा अन्न वैसा तन और वैसा ही मन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में संभवतः पहली बार लोगों ने अपने खाने पर इतना ध्यान दिया। खाने में स्वाद के बजाय इम्यूनिटी प्राथमिकता बन गई। लोगों ने घर के ताज़ा और सेहतमंद खाने को प्राथमिकता दी। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, इस साल हर किसी ने कुछ न कुछ सीखा जरूर। बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ना तो टीचरों ने ऑनलाइन पढ़ाना सीखा। कई लोगों ने पहली बार डिजिटल पेमेंट किया। संकट अवसर भी लाता है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना ने कई उद्योगों के लिए संकट खड़ा किया तो कई उद्योगों के लिए नए अवसर बन गए। सिनेमा हॉल तो बंद हुए, मगर OTT प्लेटफॉर्म्स भी बढ़ गए। रेस्टोरेंट बंद हुए, फूड डिलीवरी ऐप से चल पड़े। घर में ही स्वर्ग। जी हाँ दोस्तों, संकट के दौर में लाखों लोग अपने घर लौटे, कुछ बीमारी के डर से तो कुछ रोजगार की मजबूरी से। इस विस्थापन ने एक बहुत ही नई बहस खड़ी कर दी कि रोजगार के अवसर घर के पास ही पैदा क्यों नहीं हो पाते। वक्त से कीमती तोहफा कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान संभवतः पहली बार लोगों ने अपने परिवार के साथ इतना समय बिताया। कमाई की अंधाधुंध दौड़ से ब्रेक मिला तो पता चला कि परिवार के साथ बिताया समय ही सबसे कीमती है। हर मुश्किल का हल। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के रूप में दफ्तरों व खेल के मैदानों के लिए दिक्कतें आई। वक्त ने सिखाया कि हर संकट का हल है। दफ्तर घरों में शिफ्ट हुए, खेल के मैदान ऑनलाइन चालू हो गए। सुपर हीरो सचमुच होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस संकट के समय में लोगों ने असली सुपर हीरो देखे। डॉक्टर व स्वास्थ्यकर्मी हो या पुलिसकर्मी, बिना थके लगातार इन लोगों ने जिस तरह काम किया, यह किसी सुपर हीरो से भी बढ़कर था। साथ चलो तो हल जल्दी ही मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले किसी भी बीमारी की वैक्सीन इतनी जल्दी नहीं बनी। वजह थी रिसर्च में जुटे सभी देशों, संस्थानों ने जानकारियाँ साझा की। संकट में साथ चलने से ही जल्द हल मिलता है। मन में ईश्वर हो तो घर भी मंदिर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में मंदिरों के दरवाजे जरूर बंद हो गए, मगर लोगों ने यह बात समझी कि ईश्वर का वास मन में होता है। घर में भगवान के दर्शन किए और उसकी पूजा भी की। सही जानकारी सबसे जरूरी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के आंकड़े हो या चीनी सीमा विवाद, इस वर्ष ने हमें सिखाया कि सही जानकारी बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर वायरल झूठों से हम पूरे वर्ष परेशान रहे। कोई काम छोटा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, पहले मोहल्ले में सफाई कर्मी आते और अपना कार्य करके चले जाते थे। कोई उनको जानता भी नहीं था, मगर कोरोना ने सफाई का महत्व बताया तो सफाई कर्मियों पर फूल बरसाए गए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है,
जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था चरमरा गई, जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में पहुंच गई, मगर कारोबार दोबारा शुरू हुए तो छोटे छोटे कदमों ने आर्थिक रिकवरी को गति दे दी। हमारा छोटा प्रयास भी बड़ा कदम होता है। स्वच्छता में वाकई ईश्वर बसता है। जी हाँ दोस्तों, बचपन में हम सिर्फ पढ़ते थे, कोरोना ने हमें दिखा दिया कि स्वच्छता में ईश्वर का निवास होता है। सफाई इस मुश्किल वक्त में पहले हमारी ज़रूरत बनी और अब आदत बन चुकी है। संयम सबसे बड़ी ताकत होती है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना ने लोगों का संयम बढ़ा दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का संयम हो या मास्क का, यही लोगों की सबसे बड़ी ताकत बना। जिसने संयम का पालन किया वह जीत गए। संकट अमीर और गरीब में भेद नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के संकट ने ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स से लेकर कई राष्ट्राध्यक्षों को चपेट में लिया। कई बड़े नाम काल में समा गए। महामारी ने अमीर गरीब का भेदभाव मिटा दिया। मन में साहस हो तो हर संकट छोटा है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी बीमारी तन से पहले मन को हराती है। कोरोना को हराने वालों में 70 की उम्र पार कर चुके ऐसे बुजुर्ग भी रहे जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां थी। अपने साहस से उन्होंने बीमारियों को हरा दिया और कोरोना से मुक्त होकर घर वापस लौट आए। वर्ष 2020 से मिलने वाला 20वां और आखिरी सबक, जीवन निरंतर चलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, यह इस दौर की सबसे बड़ी सीख है। मुश्किलें आती है, कई बार अपने भी दूर हो जाते हैं, लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, मगर जीवन चलता रहता है। अंधेरी रात के बाद उम्मीद का सूरज जरूर उगता है। बहुत कुछ नकारात्मक हुआ, लेकिन साथ ही नए इनोवेशन और नए आइडिया भी मिले, जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए मददगार की भूमिका निभाई। अब मैं आपके साथ ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूँ जो यदि आपके पास है तो उसे संभाल कर रखें और नहीं है तो उसे हासिल करें। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अच्छी सेहत ही जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। हुनर सबसे बड़ी सुरक्षा है। यदि आप हुनरमंद हैं तो आप सबसे सुरक्षित हैं। परिवार सबसे बड़ा भरोसा है। धन तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन परिवार का प्यार बहुत कम लोगों की किस्मत में होता है। दोस्तों, यदि आप परिवार के साथ रहोगे तो तनाव से दूर रहोगे और खुशी के करीब रहोगे। शिक्षा जीवन में सबसे अनिवार्य है। यदि आप शिक्षित नहीं हैं तो आपको जीवन बोझ लगने लगेगा। बचत सबसे बड़ी मित्र है। यदि आपने पैसा बचाया तो पैसा आपको बचाएगा। आपके खर्च के बाद जो बचे उसे मत बचाइए, बल्कि बचत के बाद जो बचे उसे खर्च कीजिए। यदि आप समय के साथ नहीं बदले तो समय आपको बदल देगा। यह बात हमने कोरोना काल में मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से देखी। जीवन में हमेशा धैर्य रखिए, दया दिखाइए और बदलाव से कभी मत डरिए। महात्मा गांधी ने कहा है कि धैर्य को खोना एक जीती हुई जंग को खोने के बराबर है। दोस्तों, दया वह बर्फ है जो जिसे एक बार ढक लेती है वह और भी अधिक सुंदर हो जाता है। महात्मा गांधी ने कहा है, जहाँ प्रेम है वहीं जीवन है। प्रेम संसार की सबसे शक्तिशाली भावना है। यह तस्वीर कोरोना महामारी के समय की है, जहाँ 2 डॉक्टर कोविड के संघर्ष के बीच भी अपने वैलेंटाइन के साथ प्रेम का इजहार कर रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने के बाद आपसे विदा लेता हूँ कि जो स्वयं को नहीं बदल सकते वह अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते। इस बात को याद रखना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई उम्मीद और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कार्यों में व्यस्त रहें। जय हिंद।